हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा तो कहाँ होगा ये कैसे जाने। तो माया के त्रिगुणात्मक ये सृष्टि में रज तम सत तीन गुण हैं। तो उस गुण के हिसाब से कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है। और दो आँखें, दो कान, नासिका के दो छेद, मलमूत्र त्याग करने के लिए दो छेद, ये पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, एक मन, बुद्धि, ये भगवान ने हमें इसे शरीर में दी है। तो ये बुद्धि जहाँ पे भी सुख मान लेगी, और ये मन रज तम सत, इन तीन गुणों में से जिस गुण के व्यक्ति वस्तुओं से अट्रैक्ट होगा, अगर सतगुण से वो अट्रैक्ट है, लेकिन वो स्वर्ग तक की ही जो देवताएं सीमित है, जैसे कि ब्रह्मदेव, प्रजापति, बृहस्पति, इंद्रदेव, अजानज देव, ये स्वर्ग के राजाएं होते हैं। तो वो जब मरेगा, अगर उसका जो गुण है, इंटरेस्ट है और जीवन है, वो सात्विकता में, देवी देवताओं की भक्ति में ज़्यादा बीतता है, 50% से ऊपर, और मरते वक्त उनको वह ही याद आए तो वो स्वर्ग जाएगा जब तक उसके पुण्य है। और उसके बाद पुण्य क्षीण होने के बाद उसको नरक में और फिर 84 लाख में डाल दिया जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में किया हुआ कर्म, स्वर्ग भी एक देवता की भोग योनि होती है। अगर हम सोचें वहाँ जाके हम अच्छा कर्म कर लेंगे तो वहाँ कर्म क्या फल नहीं मिलता। इंसान, नर नारी, मानव चोले में कर्म योनि और ज्ञान शक्ति प्रदान है। इसी में हमें काल माया से परे की नगरी में जाना है, ताकि हम अपने सच्चिदानंद लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चार चीज़ें हैं, जहाँ चार, एक जीव है जैसे, और उसके पास मन बुद्धि है, और चार फील्ड है, एक तो जिसमें अवतार, संत और भगवान है, दूसरे में देवी देवता है, तो देवी देव हैं लेकिन काल माया के अंडर है, स्वर्ग तक सीमित है। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में अवतारों को भी देवी देवता कहा जाता है, लेकिन पूर्ण गुरु के सानिध्य, शिक्षा, दीक्षा से हमें पता चलता है कि अवतार में और देवी देवता में क्या फ़र्क होता है। तो स्वर्ग के देवता जब वैकुंठ के नारायण, शिवलोक के शिव, साकेत लोक के प्रभु श्री राम, गोलोक के श्री कृष्ण, सतलोक में निवास करने वाले गुरु, पीर, साधु, संत, फकीर, इन सब में आपस में क्या फ़र्क रहता है। तो हम अपनी साधना को, मनुष्य जीवन में हमें ज्ञान शक्ति है, हम अपना नुकसान नहीं चाहते हैं, तो हम उसी के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करके उनके ही अपने संस्कारों के हिसाब से हमें गुरु मिलता है और ज्ञान मिलता है। और अगर अच्छा गुरु, पूर्ण गुरु हमें मिले तो हम सही फील्ड में अपने इंटरेस्ट, रुचि बना के, लगन और अपना जीवन बिता के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। तो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, अगर तो हम सारी जिंदगी रज तम सत इन व्यक्ति वस्तुओं में ही अटैच रहे, तो मरते वक्त जैसे मधुमक्खियों ने फूलों से रस इकट्ठा किया, तो जब निचोड़ा गया तो शहद हुआ। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, जन्म के समय भी। तो जब कष्ट होता है तो जिनसे हमारा मोह होता है, जिनके साथ हमारा जीवन बीता होता है, उन्हीं की याद हमें आती है और उन्हीं की तरफ ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब उन्हीं चीज़ों में, व्यक्ति वस्तुओं में बताई हैं, जैसे मधुमक्खी ने फूलों से रस किया तो उसके एंड रिजल्ट उसमें शहद ही निकलेगा, ना कि दूध निकलेगा। तो उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हम ध्यान यहाँ से हटा लेंगे, वहाँ लगा लेंगे, गुरु में, भगवान में, महात्मा। लेकिन ये जो बुद्धि की हम टेक्निक सोचते हैं कि हम ध्यान निकाल लेंगे, तो ये बुद्धि, जब मन, बुद्धि, अंतःकरण मृत्यु के समय जब कष्ट होता है हमारा, तो ये बेहोश हो जाता है। तो तब अंतिम समय जो रज तम सत वृत्तियाँ जिस तरफ भी होती हैं, जिसकी भी याद में या जिसके भी मोह में, तो अगर वो राजस है बंदा कि धन दौलत, दौलत, शौहरत, प्रॉपर्टीज़, ये मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, ये डेजिग्नेशन,
तो हम 84 लाख में ही कुकर शुकर कीट पतंगा अंडज ज्वेरस स्वेदद उजबिज भूचर खेचर जलाचर जड़ क्रेथन जड़ चेतन ग्रंथियों में ही बंधेंगे। अगर सात्विक देवताओं से अटैचमेंट और 50% से ऊपर का जीवन उन्हीं के साथ उन्हीं की भक्ति सेवा में बीता है और मरते वक्त जब कष्ट हुआ अंतःकरण के बेहोश होने से पहले उनका चिंतन है तो स्वर्ग जाएंगे थोड़ी देर के लिए जब तक पुण्य उदय हैं। और अगर तामस गुण ऐसे व्यक्ति वस्तु जो निंदा चुगली मीट शराब अंडा चोरी डकैती ये सब चीज़ें करते हैं तो हम नरक जाएंगे। ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि जैसे मैग्नेट को खींचती है इसी तरह से अंत वक्त जो हमारी वृत्तियाँ आएंगी जहाँ हमारा ध्यान होएगा ये मन बुद्धि का अटैचमेंट होएगा। क्योंकि जिसने जिते जी संसार को नहीं समझा और इस राग द्वेष की दुनिया को नहीं समझा उसका चिंतन जहाँ तो चिंता में होगा जहाँ चिता में होगा। और चिंता रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं की होगी और चिता भी रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं की होगी। क्योंकि पहले ये था नहीं था, पहले ये ऐसा था वैसा होगा, पहले मेरे पास जब फ्यूचर में ये होगा वो नहीं होगा। तो इसके कारण रज तम सत गुण के कारण जिस तरफ भी उसका अंतिम जो पल जो श्वास अंतःकरण बेहोश होने से पहले जब ये सोच रहा है कि मैं एंड में ऐसा कर लूँगा तो उससे पहले की उसकी जो वृत्तियाँ अगर उसके बेटा बेटी पति पत्नी पैसा दौलत शोहरत उसकी तरफ होगी तो अलग अलग दुनिया पैसे में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो नाग बनते हैं, घरों में होता है तो हम प्रेत बन जाते हैं। इस तरह से अलग हमारे बच्चे नहीं हुए तो हम ऐसी जोन में जाते हैं बच्चे ही बच्चे कुतिया के सूरनी के ऐसे जहाँ हमें बार बार बच्चे ही बच्चे पैदा करने पड़े। तो ऑटोमेटिकली इतने बड़े ऋषि जड़ भरत जिन्होंने अंत वक्त हिरण का चिंतन कर लिया, जो मरते वक्त एक शेरनी हिरण के पीछे जो गर्भवती थी उसका पीछा कर रही थी शिकार करने के लिए, तो हिरनी ने जंप किया तो उसका बच्चा गिर गया उसके पेड़ से। तो वो वहाँ भक्ति कर रहे थे, उसको उठा के ले आए तो उससे मुंह डाल लिया। एंड में जब मृत्यु होने लगी तो इसका चिंतन किया इसको कौन खिलाएगा संभालेगा बिठाएगा। तो इतने बड़े जड़भरत ऋषि को भी हिरण के पेट में जाना पड़ा। लेकिन पुराने सारे संस्कार भक्ति थे, जहाँ भी कीर्तन प्रवचन सत्संग साधु संत होते थे वहीं पे वो चले जाते थे और खड़े होके 2 पाँव पे कीर्तन सुनते थे। ऐसे संस्कार ऐसी अवस्था थी। तो इतने बड़े ऋषि मुनि जब नहीं बच सके माया से, विश्वामित्र जी जैसे, पराशर ऋषि जी के जैसे, तो फिर ये इंसान जो काल माया के अधीन है, जिसकी बुद्धि में पहले दोष क्लेश राग द्वेष का द्वंद विकार ये सब चीज़ें भर चुकी हैं, इसका काल माया से बचना नामुमकिन सा है। अगर जीते जी ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, संसार घर परिवार को समझ लिया, भगवान का हुक्म जो वेदों में इस सृष्टि को बनाने से पहले जीव को सुनाया गया उसकी पालना कर रहा है, तब तो जीवन सफल कर लेगा। तो 4 दिशाएं होगी। पहली भगवान संतमत अवतार जो इस तरफ जीवन बिताएंगे उनका जन्म मन और अंत में भी वृत्तियाँ और अंतःकरण के बेहोश होने से पहले, क्योंकि उनका मन पहले ही संसार से मन विरागी त्यागी सन्यासी है, तो वो जन्म मरण से निकल जाएंगे। आगे जन्म लेंगे भी तो परोपकार की दृष्टि से कि जो हमें प्राप्त हुआ वो सब खजाना बांटा जाए, दुनिया को समझाया पाए, उनके अंदर दया करुणा कृपा खुद अपनी मर्जी से उनको जन्म वो लेंगे, वो उनका धरती पे आना जाना होगा। जो सात्विक गुण में पहले स्वर्ग जाएंगे, फिर नरक, फिर 84 लाख। जो राजस गुण वाले हैं वो सीधा ही 84 लाख में घूमेंगे, जो तामस गुण वाले हैं वो नरक जाएंगे। तो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, ये चारों में से हम किस तरफ हमारी ज़िंदगी बीती है। अगर तो संतमत अवतारों और ईश्वर की तरफ 50% से ज़्यादा ज़िंदगी
बीती है और हमेशा उन्हीं के याद और चिंतन में हम रहते हैं। चिंता और चिता से निकल चुके हैं, संसार को समझ चुके हैं। भगवान के लॉ को जो खुश रहना के लिए है बताया गया, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं तो हम जन्म मरण से मुक्ति पाएंगे, सच्चिदानंद खजाने पाएंगे। अगर जन्म लेना भी है तो अपनी मर्जी पे धरती पे आ जाएंगे। और रज तम सत गुण की तरफ अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, रुचि और जीवन बीता होगा तो तम वाले को नर्क मिलेगा, सत्य वाले को पहले स्वर्ग, फिर नर्क, फिर 84 लाख, और राज्य वाले को सीधा ही 84 लाख योनि में डाल दिया जाएगा। तो अब आप खुद अपने जीवन में अपनी जजमेंट निकाल सकते हो कि तुम्हारा जीवन कैसे बीत रहा है, उसका वॉल्यूम, उसका परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारा जन्म होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, उसका क्या फार्मूला है, उसके पीछे क्या ज्ञान है, ये तुम्हें समझाया गया। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।